लोक में कुछ भी ऐसा करना नहीं है जो मेरे लिए शेष हो, क्योंकि मैं आप्त काम हूँ, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी मैं कर्म में निरत रहता हूँ, कर्म में लगा रहता हूँ। ठीक है, गीता से संबंधित प्रश्न दिया गया था। आप सोचिए कि एक तरफ युद्ध होने वाला है और दूसरी तरफ वहाँ पर उपदेश की स्थिति आती है, और यह एक संकेत करता है कि हमारे मन में अर्जुन भी है, हमारे मन में दुर्योधन भी है, ढेर सारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो हमारे अंदर भी महाभारत चलता रहता है। उसी महाभारत में जो मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है गीता, यह आया है जो आपके सामान्य जन की दृष्टि से उपयोगी है। वह है कि किस पर्व में लिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो महाभारत है अनेक पर्वों में विभक्त है। द्रोण पर्व है, ठीक है, उसमें तो ढेर सारे पर्व है। उसी में एक भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व में गीता है, और गीता में 700 श्लोक हैं। जितने आपके दिन होते हैं उनमें 100 जोड़ दीजिए तो सप्तशती भी कहा जाता है इसी कारण से इसको। ठीक है, और इसी के साथ इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक संगीत माना जाता है। और ये इसी प्रकार के जो तथ्य हैं, बाल गंगाधर तिलक ने जेल में, किस जेल में बंद थे, कोई अगर बता सकता है तो, मांडले जेल में थे, और वहाँ पर उन्होंने गीता रहस्य की रचना की। जहाँ कृष्ण पैदा हुए थे वहीं का रहस्य, जेल में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे उसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य लिखा। तो इस प्रकार के तथ्य। कुछ प्रश्न और संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे। और चूँकि मेरा फिलॉसफी रहा है, इस पर मेरा अनुसंधान रहा है, रिसर्च रहा है, तो अनेकांतवाद का प्रश्न दिया गया था। अनेकांत का अर्थ होता है अनेक और अंत। अनेक यहाँ पर आप सब जानते हैं जो एक नहीं हो, और अंत का अभिप्राय अंतिम सत्य से है, वस्तुओं से भी है, पदार्थ से भी है। तो जैन धर्म यह मानता है कि वस्तु एक नहीं है बल्कि अनेक है और अनेक रूपों वाली है। उसकी परिभाषा ही है अनेकांतात्मकम वस्तु। वस्तु अनेक रूपों वाली है और उसके अनेक धर्म भी हैं। ठीक है, और इसी का ये उसकी तत्व मीमांसा है कि कोई जैसे अद्वैत वेदांत है वो मानता है कि ब्रह्म एक है और उसका एक ही स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है। तो उसके यहाँ समझिए कि उसके विरुद्ध में अनेकांतवाद का दर्शन है जो कहता है कि नहीं, सत्ता एक नहीं है, सत्ता अनेक है और अनेक रूपों वाली है। इसीलिए इसकी जो तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स है, वह बहुतत्ववादी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मल्टी एलिमेंट्स हैं और इस कारण से तो अनेकांतवाद इसका मेटाफिजिकल थ्योरी है, तत्व मीमांसी सिद्धांत है। और कोई वस्तु अगर अनेक रहेगी, अगर उसको हम व्यक्त करना चाहेंगे एपिस्टेमोलॉजी के रूप में, ज्ञान मीमांसा के रूप में, तो उसको हम स्यादवाद के रूप में कहेंगे। स्यादवाद का मतलब होता है, स्यादवाद एक सापेक्षिक कथन है या संशयवाद नहीं। जैसे हम कहते हैं कि वो सप्तभंगी न, इसी को बोला जाता है। सात न है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति चा नास्ति चा, फिर स्यात् अवक्तव्यम, ऐसे करके इनके 7 नए हैं जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पर स्यात् का अभिप्राय सापेक्षिक है रूप से है। वो जैसे उसका उदाहरण देते हैं हाथी का और 7 अंधों का। हाथी को 7 अंधे देख रहे हैं, छू रहे हैं, देख क्या रहे हैं, छू रहे हैं, छू करके बता रहे हैं। जो कोई उसकी पूंछ पकड़ रहा है तो कह रहा है हाथी झाड़ू जैसा है। कोई अगर उसका सूंड पकड़ रहा है तो कहता है सांप जैसा है, पैर पकड़ रहा है तो खंभे जैसा है। हालांकि क्या वो गलत है, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, हाथी केवल खंभे जैसा है, तो यह एकांतिक कथन हो जाएगा। तो सापेक्षिक रूप से स्यात् हाथी खंभे जैसा है। जब हम उसकी पैर के सापेक्ष बात करेंगे तो हाथी खंभे जैसा हो जाएगा। ठीक है, सूंड के सापेक्ष बात करेंगे तो हाथी सांप जैसा हो जाएगा। कान के सापेक्ष बात करेंगे तो हाथी सूपे जैसा हो जाएगा। तो यह स्यादवाद का कथन है। और आश्चर्य आप करेंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत, सर्वधर्म समन्वय का सिद्धांत इसी अनेकांतवाद से लिया है, जिसमें वो कहते हैं तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। और जो अनेकता में एकता का सूत्र है भारतीय संस्कृति का, उसका जो तत्वमीमांसी आधार है यह अनेकांतवाद ही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न महायान से संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, इन्होंने दिया है। तो जैन धर्म के संदर्भ में एक और है कि आप सामान्य हिंदी में इसको देख सकते हैं कि जैन धर्म कैसे आया है, जिन से। जी का अभिप्राय होता है जीत लिया है, और किसको जीत लिया है, इंद्रियों को।
इसीलिए जितेंद्रीय शब्द होता है। और महावीर जब कहा जाता है तो सबसे बड़ा वीर कौन होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो महावीर कोई ऐसे योद्धा नहीं थे दारा सिंह की तरह, या आजकल के जो लोग होते हैं युद्ध क्षेत्र में, जैसे विनेश फोगाट या जो भी तमाम कुश्ती के पहलवान है, इस प्रकार का महावीर से लेना देना नहीं था। उनको महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों को जीत लिया था, और इसीलिए वो महावीर पद सार्थक होता है। तो जिन यहाँ पर इसी, और जो जिन से संबंधित होगा वह जैन धर्म, इसी प्रकार से जो बुद्ध से संबंधित होगा, बुद्ध मतलब ज्ञान होता है, वह बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में अनेक शाखाएं हैं, जैसे महायान है, हीनयान है। महायान के नाम से स्पष्ट होता है कि महायान, यान का अभिप्राय नौका होता है, इस पर ढेर सारे लोग बैठ जाएं। आप लोग बहुजन शब्द देखते होंगे, जो बहुजन शब्द आया है यह महायान से ही आया है, और वहाँ पर कहा गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या महायान कहा, जिसे वर्तमान सरकार ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसको आप देख सकते हैं सबका साथ सबका विकास, इसको आप निबंध में भी कोट कर सकते हैं, सामान्य की व्याख्या में भी कोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ है। और महात्मा बुद्ध का महायान के संदर्भ में कथन है कि वो बोधिसत्व के रूप में, इसी रूप में महायान दर्शन में जाने जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तब तक अपने आप को मुक्त नहीं मानूंगा, मुक्त नहीं समझूंगा, जब तक संसार का एक भी व्यक्ति पीड़ित है, एक भी व्यक्ति दुखी है। आप इसको जो SDG 2030 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 है, इसका इंट्रो देखिए, इसका प्रिम्बल देखिए, सीधे महायान दर्शन की गूंज है, फिलॉसफी ऑफ महायान है। वहाँ पर वो वहाँ पर कहा गया है कि जब इस प्लानेट की, इस ग्रह की महान यात्रा पर निकले हैं, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति पीछे न छूटने पाए, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, यह पूरी फिलॉसफी होनी चाहिए। आप जब मेंस की परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पर भी जो इथिक्स का पेपर होगा, ये आपके लिए रामबाण वाक्य है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। जब अपनी कुर्सी पर भी बैठेंगे तो लोक सेवक के रूप में आपका परम कर्तव्य यही होगा, एज ए पब्लिक सर्वेंट, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे छूटने न पाए। यह भाव महात्मा बुद्ध के इस कथन से ही लिया गया है, मतलब उसमें उसका भाव अनुगुंजित है, उसमें उसका भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और हीनयान का मतलब छोटी नौका होता है, जो हीन या इस दर्शन का चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन ये कहता है कि हम जो भी करते हैं, यह कहता है कि बुद्ध कोई अवतार के रूप में नहीं है, बल्कि बुद्ध पुरुष के रूप में है, और हम भी चाहें तो हम भी उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध बन सकते हैं। और इसका जो थ्योरी है आत्मदीपो भव, हम अपना प्रकाश स्वयं बने। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है आत्मदीपो भव किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हीनयान, उसमें महायान वज्रयान ढेर सारे विकल्प दे देगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा हीनयान। अगर पूछा जाता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहाँ से, किस से संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या होगा? महायान से संबंधित होगा। अभी जैन धर्म की चर्चा चल रही थी, उसी में एक और शब्द है, वो मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, त्रिरत्न शब्द आता है, त्रिरत्न, तीन रत्न। तीन रत्न क्या है दे दिया जाता है विकल्प में, तीन रत्न, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्राणि च मोक्ष मार्गाः। मोक्ष के तीन मार्ग हैं, उन्हीं को त्रिरत्न कहा जाता है। वह क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्राणि। दर्शन का अभिप्राय यहाँ पर श्रद्धा से है। जैन धर्म ग्रंथों पर, जैन मुनियों पर जो श्रद्धा है उसी को कहते हैं दर्शन। दर्शन का अभिप्राय देखना नहीं है, जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ज्ञान का अभिप्राय वही है कि जो नित्य अनित्य वस्तु हैं उनका विवेक, और चरित्राणि मतलब उसको अपने हम स्वभाव में लाएं। और तो इस प्रकार से, और चरित्राणि में फिर पंच महाव्रत आ जाते हैं। तो ये सारी त्रिरत्न में ये ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्राणि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये इनके त्रिरत्न हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तथ्य थे वो हमने आपके समक्ष रखे। अब जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा हो चुकी है, शायद भी हो गया, अच्छा ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं ये जो कक्षा है इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ भागीरथी जी को, और कुछ प्रश्न के उत्तर में मुझे लगता है कि फिर से कुछ विसंगतियाँ हैं, और भविष्य में इस टीम को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे इस प्रकार की विसंगतियाँ, और कम से कम इस लिए ग्रुप में मैसेज ना आने पाए कि नहीं सर प्रश्नों के उत्तर में गड़बड़ी हो गई है। तो हमारी टीम इस बात पर ध्यान रखेगी, और इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। भागीरथी जी, आप आ जाइए अपने मंच पर।
सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसा मैं देख रहा था, जैसा आपने